दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ अकेडमी पर। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, भारतीय धरोहर जितना भी है, जितना भारत का धरोहर है जो यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, वो सभी का लिस्ट आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इतना जान जाइए, अगर इस पूरी वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो आपको इससे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा, क्योंकि हम फिगर, उसके नाम, सन, राज और उससे संबंधित जो फैक्ट होते हैं उस सभी को बताए हैं। इसलिए इस पूरी क्लास को देखने की कोशिश कीजिएगा, इससे बेहतर आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्त, आप पूरी क्लास को देखिए और अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको नहीं मालूम हो उसको भी मालूम चल जाए। देखिए, मैं शुरू करता हूँ। आपको एक एक करके शुरू से लेकर अंत तक जितना है उस सभी को मैं कवर करूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है ताजमहल, जिसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने घोषित किया, और ये भारत का पहला ऐसा जगह है ताजमहल जो 1983 में घोषित हुआ, वह उत्तर प्रदेश में है। ये ताजमहल है जो हमारा आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है। इसका कुछ फैक्ट है, उसको समझिए। भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। अगला पॉइंट आता है इसका, इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, यानी इसके जो इंजीनियर थे वह उस्ताद अहमद लाहौरी थे। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट है, यह मकबरा आगरा के जमुना नदी के तट पर है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, मेरा दूसरा है। दूसरा भी क्वेश्चन 1983 में 4 दिया गया था। एक ताजमहल है, और एक आगरा का किला है, एक एलोरा है, और एक अजंता है। उस चारों को मैं कवर करता हूँ, फिर उसके आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर आगरा का किला, ये भी उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला है तो आपको फिक्स हो गया कि ये आगरा में ही है। यह 1983 में भी इसको दिया गया था। 1983 में 4 को दिया गया था, उसमें चारों आपको देख लेते हैं। ये आगरा का किला है जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, यही आगरा का किला है। इसमें एक फैक्ट है, यह भी आगरा में ही है। और 1638 में राजधानी दिल्ली जाने से पहले मुगल शासन का मुख्य केंद्र यही था। इसी किले से अपना शासन चलाते थे। कौन? वह मुगल शासन जो आपको आगरा का किले से ही अपना सारा राजकाज देखते थे, जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंचे थे। दूसरा है तीसरा तीसरा है अजंता की गुफा। ये महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में 1983 में इसको मिला था विश्व धरोहर की सूची में। और इसमें यह गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यह गुफा चट्टान को काटकर बनाया गया है। और इसमें तीसरा फैक्ट है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रख लीजिएगा, अजंता है वो बौद्ध धर्म से, सिर्फ बौद्ध, ओनली बौद्ध, इसमें कोई और धर्म नहीं है। अजंता सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ शिल्पकारी यानी आपको कटिंग किया गया है, पहाड़ों को काट कर ही बनाया गया है। इसमें कोई पिलर, कोई बाहरी नहीं है, जो है सो पहाड़ को कटिंग कर कर बनाया गया है। शिल्पकारी उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अगला है इसमें एलोरा का गुफा। ये भी महाराष्ट्र में है। इसको भी 1983 में ही विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ये है हमारा फिगर में एलोरा का गुफा। एलोरा का मूल रूप बेरूत है। यह भी औरंगाबाद जिले में है। यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर है। जो हमारा अजंता था उसमें सिर्फ बौद्ध का था। एलोरा में 3 धर्म है, बौद्ध, हिंदू और जैन। ये तीनों का गुफा इसमें सम्मिलित है एलोरा गुफा में। अगला पॉइंट आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसको 1984 में विश्व हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर को। और ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, ये आपका मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसमें आपको कोणार्क के मंदिर उड़ीसा के कोणार्क नामक शहर में है, इसीलिए इसे कोणार्क का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर स्थानीय लोग इसको बिरंची नारायण कहते हैं, बिरंची नारायण। यह गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। यह सूर्य मंदिर मंदिरों का कलिंग शैली इस पर बना है। यह सूर्य मंदिर भारतीय मंदिरों का कलिंग शैली है, उससे बनाया गया है। इसी में एक सप्त पैगोडा है, वो सब जिसमें घोड़ों को दिखाया गया है। इसमें एक घोड़ा बच गया, बाकी घोड़ा खत्म हो चुका है। वह खंडर किला का रूप ले लिया है। वह सप्त पैगोडा भी कोणार्क में ही सूर्य मंदिर के एरिया में आता है। अगला है मेरा महाबलीपुरम का स्मारक समूह, जो तमिलनाडु में है। इसको 1984 में हेरिटेज घोषित किया गया था। ये महाबलीपुरम का मेरा मंदिर है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन भी कहते हैं। इसे महाबलीपुरम का रथ भी कहते हैं। नरसिंह वर्मन नहीं, इसे महाबलीपुरम का रथ भी कहते हैं। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। इसी मंदिर को हम शोर मंदिर कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा है, एसएससी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, शोर मंदिर कहाँ है? तो वह तमिलनाडु में। उस मंदिर को क्या कहते हैं? महाबलीपुरम का मंदिर भी कहते हैं। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आसाम में है, 1985 में इसे घोषित किया गया था। जैसे कुछ पॉइंट है, यह उद्यान एक सिंह का गेड़ा के लिए प्रसिद्ध है।
और इसमें ज़रा पॉइंट इसमें नहीं है। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी आसाम में है। ये 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। यह मानस वन्यजीव अभयारण्य जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है। जो आसाम का पार्क है ये मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भूटान से सटा हुआ एक पार्क है जो भूटान का है। रॉयल मानस पार्क के सटा हुआ जो भूटान में है। यह 12 सिंगा और एक सिंह गेड़ा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यानी 12 सिंह है जिसमें एक हिरन का ही जो बड़ा प्रजाति होता है उसको 12 सिंगा बोलते हैं। इसमें सिंह की आकार भी उसको बड़ा बड़ा होता है उसका। यह सिंह एक सिंह वाला गेड़ा भी इसमें पाया जाता है। अगला पॉइंट आता है मेरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान में है। इसको 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये बाघों के लिए है। ये बाघों के लिए नहीं है, इसे बाघ का फोटो लग गया है, गलती से लग गया है लग रहा है हमको। ये विख्यात पक्षी के लिए है। ये पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी बिहार या अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। भरतपुर पक्षी अभयारण्य को ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये तीनों दोनों एक ही है। यह सर्दियों के मौसम में यहाँ सर्दियों के मौसम में साइबेरिया सारस आते हैं। अगला पॉइंट है मेरा पुराने गोवा चर्च एवं मठ। ये गोवा में है। इसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। ये मेरा गोवा का मेरा चर्च है और इसका कुछ पॉइंट है। यह चर्च को 16वीं और 17वीं शताब्दी में के बीच बनाया गया था। पॉइंट इसमें नहीं है। अगला पॉइंट देखिए मुगल सिटी और फतेहपुर सिकरी दोनों ही मैंने फतेहपुर सिकरी के ही जो फतेहपुर में उस फतेहपुर सिकरी ही मुगल सिटी के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह अकबर राज्य में अकबर के समय वहाँ की राजधानी थी वह मुगल फतेहपुर सिकरी। 1986 में इसको घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूपी में है। ये मेरा फतेहपुर सिकरी जिसका बुलंद दरवाजा सबसे ऊंचा माना जाता है पूरा विश्व में। सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा अकबर के राज्य में 1771 से 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। फतेहपुर सिकरी एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर ने वो 1569 में ईस्वी में बसाया गया था द्वारा बसाया गया। अगला है मेरा 12 नंबर हम्पी का स्मारक समूह जो कर्नाटका में है। 1986 में इसको आपको मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इसका कुछ पॉइंट है। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक इसमें है। अगला पॉइंट है मेरा खजुराहो का मंदिर। ये कहाँ? ये मध्य प्रदेश में है। इसको 1986 में घोषित किया गया था। ये खजुराहो का मेरा मंदिर है और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुर और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र। इसको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये मेरा एलिफेंटा का गुफा है और यहाँ पे देखिए यह गुफा 3 शीर्ष वाली शंकर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है यानी छवि के लिए जाना जाता है। काफी फेमस है। तीन उसमें सर है, 3 गो माथा है शंकर जी का। एलिफेंटा को धारापुर के पुराने नाम से जाना जाता है यानी इसको जाना जाता है धारापुर के पुराने नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है मेरा पट्टादाकल स्मारक। ये समूह कर्नाटका में है और ये 1987 में इसे घोषित किया गया था। ये मेरा फिगर है जो पट्टादाकल स्मारक का है। यह द्रविड़ और नागल दोनों शैलियों के लिए मंदिर बना है। चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में यह मंदिर बनवाए थे। पॉइंट है मेरा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये पश्चिम बंगाल में है। 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये यहाँ टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पे बंगाल टाइगर काफी मात्रा में है। और अगला है यह उद्यान गंगा नदी के तट पर है। यह उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मेरा अगला पॉइंट बिरडेश्वर का मंदिर। ये तंजावुर में है जो तमिलनाडु में है। तंजावुर शहर है जो तमिलनाडु में है। 1987 में इसे घोषित किया गया था। यह मेरा बिरडेश्वर का मंदिर है। यह एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। किससे? ग्रेनाइट से बना है। पॉइंट है मेरा देख लीजिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको 1988 में घोषित किया गया था। ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और इसका कुछ फैक्ट है। देखिए यह उद्यान नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य दोनों एक साथ ही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य एक साथ
सांची का बौद्ध स्तूप 19 नंबर है मेरा सांची का बौद्ध स्मारक, जो मध्य प्रदेश में है, जो इसको 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये मेरा सांची का बौद्ध स्मारक है। यह सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह स्तूप के आसपास कई तोरण यानी कई तालाब भी है इस स्तूप के आसपास। हुमायूं का मकबरा ये कहाँ है? ये दिल्ली में है, जिसको 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये हुमायूं का मेरा मकबरा है, जो दिखाई दे रहा है फिगर में। इस मकबरे का निर्माण 1565 से 1572 ईस्वी तक हुआ था। इसी मकबरा में शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह का मकबरा है। वहीं दारा शिकोह जो हिंदू के प्रवर्तक थे, हिंदू के लिए जाना था कि हिंदू को वो सपोर्ट करते थे, और अभी हाल ही में 1-2 साल में इनको काफी चर्चा में आए थे। इनको जो कब्र था उसको खोजने की कार्यवाही शुरू थी, और खोजा जा रहा था दारा शिकोह का कब्र कहाँ है, और उसको खोदने के लिए प्रक्रिया चालू थी। पॉइंट है मेरा दार्जिलिंग हिमालयन रेल। ये पश्चिम बंगाल में, जिसको 1999 में घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये दार्जिलिंग हिमालय का फोटो है, और ये इस हिमालय रेल को टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। छोटा ट्रेन को टॉय ट्रेन बोला जाता है। टॉय ट्रेन छोटा ट्रेन जो टूरिस्ट के लिए होता है, जो टॉय छोटा होता है, और टूरिस्ट पैलेस के लिए जाना जाता है, जो खासकर टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। और इसका कुछ फैक्ट है, यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन की रेल प्रणाली है। कुल लंबाई 78 किलोमीटर है इसकी, किसका? दार्जिलिंग हिमालयन रेल की। महाबोधि मंदिर ये कहाँ है? ये गया में है, ये बिहार में है। बिहार के कुछ एक शहर है गया में है। तो 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत सूची यूनेस्को ने घोषित किया। और ये मेरा वहाँ का महाबोधि मंदिर है। यह मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में। 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह भीमबेटका अपना गुफा है। ये गुफा काफी पुराना है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह आदि मानव द्वारा बनाया गया शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि विश्व का सबसे बहुत पुराना गुफाओं में से एक गुफा है जो भीमबेटका है। और ये आदि मानव के समय से ही गुफा उस समय था, आज भी है। गंगाई कोट चोलपुरम मंदिर ये तमिलनाडु में 2004 में इसको घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। प्राचीन काल में यह प्रख्यात नगर था। लोक प्रवाद हे के वानासुर के तपस्या के फलस्वरूप शिव ने यहाँ एक कूप में गंगा बहा दी थी, जिसके कारण इसका नाम पड़ा गंगाई कोडा। गंगा बहा दी गई, जिसके नाम इसका नाम पड़ा गंगाई कोडा। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेरा 25 नंबर इरावतेश्वर मंदिर। ये तमिलनाडु में 2004 में इसको घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है, और यह मंदिर चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है। 26 नंबर है मेरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये महाराष्ट्र में 2004 में इसको घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इस टर्मिनल का पहला नाम विक्टोरिया टर्मिनल था, जिसको आज भी हम लोग बीटी कहते हैं। मुंबई बीटी यानी विक्टोरिया टर्मिनल। नाम तो बदल गया, लेकिन इस जगह का नाम अभी भी बीटी नाम से ही प्रचलित है, विक्टोरिया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु में है। 2005 में इसे घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह 1908 में ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। किसको? इस रेलवे लाइन को। इस रेलवे का परिचालन आज भी भाप इंजन के द्वारा किया जाता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में है। 2005 में इसे घोषित किया गया था, और यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह नंदा देवी अभयारण्य का एक भाग है। पिंडार घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली का लाल किला दिल्ली में है। 2007 में इसे घोषित किया गया था दिल्ली का लाल किला को। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में इसे चुना था। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में 2008 में इसे घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप देख सकते हैं फिगर में, इस रेलवे का निर्माण ब्रिटिश शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को कालका से जोड़ा गया। सिमलीपाल अभयारण्य ये उड़ीसा में है। 2009 में से घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यह एक हाथी अभयारण्य है। यह उद्यान के नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों के वजह से इसका नाम सिमलीपाल कर दिया गया। भितकर्णिका उद्यान ये उड़ीसा में है। 2010 में इसे घोषित किया गया था। ये मेरा भितकर्णिका उद्यान है, जो एक नदी के दोनों साइड बसा हुआ है। यह एक सदाबहार दलदल है। यहाँ नदी होने के कारण सदाबहार दलदल रहता है इस उद्यान में हमेशा, क्योंकि बीच में नदी है, दोनों साइड उद्यान है, यानी दोनों साइड पार्क के रूप में है, जो ब्राह्मणी, बैतरणी और धमका नदियों के मुहाने पर स्थित है।
जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान में है। जो राजस्थान का शहर है, राजधानी उसका जयपुर है। 2010 में इसे घोषित किया गया था। ये जंतर मंतर है वहाँ का। यह जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया था। इस वेधशाला में 14 यंत्र है जो समय समय मापने के लिए है, ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए है। इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रंथ यंत्र है जो आपको जादू टोना से संबंधित है। पश्चिमी घाट को भी घोषित किया गया। घाट दो है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। जिसे पश्चिमी घाट को घोषित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2012 में घोषित किया गया। ये पूरा पश्चिमी घाट है, जो रेड रंग का लाइन दिखाई दे रहा है, रेड रंग का लंबा सा लाइन, वह मेरा पश्चिमी घाट है। इस घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। यह उत्तर से दक्षिण की तरफ लगभग लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। अगला आता है आमेर का किला। ये राजस्थान में है। 2013 में इसे घोषित किया गया था। ये आमेर का मेरा किला है। इस आमेर का किला या आम्बेर का किला के नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर किला, ये राजस्थान में 2013 में इसको घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2013 में। यह दुर्ग तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई से बनी है। सोनार किला, ये राजस्थान में है। 2013 में इसे घोषित किया गया था। सोनार का किला एकदम सोना की तरह चमक रहा है। यह किला पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार ज्वाइंट नहीं है, सिर्फ पत्थर को जोड़ा गया है, कोई पिलर नहीं है। ये राजस्थान के दूसरे सबसे बड़ा किला है। पीले पत्थरों से बने इस किले पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। इसीलिए इस सोनार का नाम सोनार पत्थर है। इसीलिए इस किले का नाम सोनार का किला कहते हैं। कुंभगढ़ किला, यह राजस्थान में है। 2013 में इसे घोषित किया गया था। यह कुंभगढ़ किला है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभ ने सिक्के से ढलवाए, जिन पर दुर्ग और उनका नाम अंकित है। चित्तौड़गढ़ किला, ये राजस्थान में 2013 में इसको घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये चित्तौड़ का मेरा किला है अपना। यह किला भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी पहले। गागरोन किला राजस्थान में 2013 में घोषित किया गया था। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये मेरा फोटो में देख सकते हैं आप। ये राजस्थान के झालावाड़ जिले के स्थित एक दुर्ग है। यह काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। दो नदियां है, काली नदी, काली सिंह एक ही नदी है, और आहू नदी के संगम पर यह बसी हुई है। अगला है मेरा रानी की बाव। ये गुजरात में है। रानी की बाव वही रानी की बाव है जिस पर 100 रुपया का नोटों पर ये नोटों के पीछे जो अंकित रहता है फोटो, उसमें रानी की बाव को भी अंकित है 100 रुपया के नोटों पर, जिसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। और ये गुजरात के पाटन जिले में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में 2014 में घोषित किया गया था इसको। ये हिमाचल के कुल्लू जिले में है। इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय पार्क भी घोषित किया गया था। अगला और मेरा आखिरी है कुतुब मीनार दिल्ली। 1993 में घोषित किया गया था कुतुब मीनार को। ये कुतुब मीनार है जिसको देख सकते हैं, लंबा सा एक मीनार है जो ईंटे के बनी हुई है। विश्व की सबसे लंबी मीनार है जो ईंट से बनी है, सीमेंट का नहीं है, सिर्फ ईंट से बनी है। और विश्व सबसे लंबा और मीनार है। कुतुब मीनार से पहले यहाँ वेधशाला था। वेद यानी जो यंत्र मंत्र होता था, इस तरह का वेधशाला था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का था, इसको निर्माण शुरू कराया था। लेकिन इसका निर्माण जो समाप्ति किया वो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण को पूरा कराया गया था। दोस्तों यहीं तक वीडियो मेरा समाप्त होता है। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए दोस्त नमस्कार।